ये बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है ये वही राजकुमारी है जिसके लिए मैंने अब तक इंतजार किया है। कौन हो तुम? तुम मेरे सपने में आ रहे थे। मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? क्या तुमने देखा? उसको सच्चा प्यार मिल गया। हाँ, कितना अच्छा हुआ ना। लेकिन अब तुम्हारे घर वापस जाने का वक्त आ गया है। मैं ज्यादा देर तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। किसी और दिन तुम्हारे पास आऊंगी, लेकिन अभी तुम्हें वहीं वापस जाना होगा जहाँ से तुम लोग आए हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा जो हमारे साथ हुआ। हाँ बिल्कुल, मुझे भी नहीं हुआ। अब हमें ये सब भूल के घर जाना चाहिए। मो और जो मॉल में है, वो खिलौनों की दुकान के पास से गुजर रहे हैं। उन्होंने वहाँ एक लकड़ी की कठपुतली देखी जिसकी नाक बहुत लंबी थी। अरे, उस खिलौने को देखो, उसकी नाक को तो देखो जो। मुझे लगता है कि ये पिनोकियो है। वो क्या है? एक बार की बात है, जपेटो नाम का एक गरीब बढ़ई गांव में अकेला रहता था। एक रात उसने सड़क पर लकड़ी का टुकड़ा देखा। वो उसे घर ले आया। उस लकड़ी के टुकड़े से उसने एक लड़का बनाया। अपने काम से संतुष्ट होकर वो सोने चला गया। अगली सुबह जब वो सोकर उठा, उसने पाया कि लकड़ी से बना हुआ लड़का जिंदा हो गया है। अरे, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है। अरे, तुम तो जिंदा हो चुके हो। जिंदा? कौन, मैं? ये कहना सही होगा कि तुम मेरे छोटे बच्चे हो। तुम्हारा नाम रखता हूँ पिनोकियो। पिनोकियो और जपेटो खुशी खुशी साथ रहने लगे, लेकिन पिनोकियो को और अधिक की ख्वाहिश थी। पापा, मैं सचमुच का बच्चा बनना चाहता हूँ और स्कूल जाना चाहता हूँ। मैं सचमुच का बच्चा नहीं बना सकता तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें स्कूल जरूर भेज सकता हूँ। जेपेटो ने अपना कोट बेचा और पिनोकियो के स्कूल जाने का इंतजाम किया। सभी लोग उस लकड़ी के बच्चे को देखकर चौंक जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि हर कोई उसके लिए अच्छा सोचे। जपेटो का मतलबी पड़ोसी एक दिन उसके घर आया। हेलो जपेटो। हेलो। मैं वो लेने आया हूँ जो मेरा है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो लड़का पिनोकियो वो मेरा है। ये बिल्कुल झूठ है। मैंने खुद उसे बनाया है। हाँ, उसी लकड़ी से ना जो सड़क पर पड़ा हुआ मिला था तुम्हें। वो लकड़ी मेरी थी। तुम ये साबित नहीं कर सकते, और ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तुम सिर्फ इसलिए मेरे पिनोकियो को मांग रहे हो जिससे तुम अपने सर्कस में उसे खड़ा कर सको स्टेज पर। अभी तुरंत मेरे घर से बाहर निकल जाओ। जाओ। ये क्या बात हुई? मैं एक न एक दिन पिनोकियो को जरूर ले जाऊंगा। सिर्फ यही एक दिक्कत नहीं थी जो जपेटो झेल रहा था। मैं असली लड़का बनना चाहता हूँ। मेरे सभी दोस्त असली हैं। सिर्फ मैं ही लकड़ी का बच्चा हूँ बिना किसी दिल के। जपेटो ने पिनोकियो को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पिनोकियो बहुत उदास था। वो रोते हुए सोने चला गया। एक परी उधर से गुजर रही थी। उसने सारी बातें सुनी थी।
ये बच्चा स्वार्थी है। जब तक ये मदद नहीं करेगा दूसरों की, तब तक इसे दिल नहीं मिलेगा। अगले दिन जब पिनोकियो स्कूल जा रहा था तो जपेटो का पड़ोसी उसके पास आया। उसने आज ही पिनोकियो को ले जाने की योजना बनाई ताकि वो सर्कस में उसका उपयोग कर सके। इसलिए उसने स्कूल जाते हुए बच्चों को रोका और उनसे झूठ बोला। हेलो प्यारे बच्चों, क्या तुम जानते हो उस टापू पर एक मेला लगा हुआ है? ये बहुत ही मजेदार मेला है। आज तक इस इलाके में ऐसा मेला कभी नहीं लगा। तुम लोगों को वहाँ जरूर जाना चाहिए। वो बच्चे टापू पर लगे उस मेले के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक हुए। उन्होंने स्कूल को छोड़कर मेले में जाने की योजना बनाई। जब जपेटो ने सुना कि पिनोकियो और बाकी बच्चों ने क्या योजना बनाई है, तो वो तुरंत समझ गया कि ये उसी पड़ोसी की चाल है। वो फटाफट उन बच्चों को बचाने टापू की तरफ गया। वो समुद्र में कूद गया और टापू की तरफ तैरने लगा। पिनोकियो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। इससे पहले कि जपेटो उस टापू पर